एक राजा शिकार करने के लिए जंगल गया। शिकार नहीं मिलने पर राजा जंगले में एक वृक्ष के नीचे ठहर गए। बगल में मंत्री भी था। आधी रात जब बीत गई, उस वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया मनुष्य के भाषा में बोली, यहाँ नहीं वहाँ है, यहाँ नहीं वहाँ है। दूसरी चिड़िया बोली, वहाँ नहीं यही है, वहाँ नहीं यही है। तीसरी चिड़िया बोली, नो यहाँ है नो वहाँ है, नो यहाँ है नो वहाँ है। चौथी चिड़िया बोली, वहाँ भी है यहाँ भी है। राजा को तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, समझ में नहीं आया। इसलिए वह तो कभी सत्संग में गए थे नहीं। राजा घर आए, पूरे गांव में ढिढोरा पीट दिया। जो 4 सवाल का उत्तर देंगे आधा राज। दिन तारीख भी फाइनल कर दिया। निश्चित समय पर हजारों की संख्या में लोग आए। पढ़े लिखे बाबू साहब, ब्राह्मण, पंडित, सत्संगी सब आए। देखिए, सत्संग करना है तो सत्संग में PhD कीजिए, मैट्रिक इंटर से काम नहीं चलेगा। दीक्षा ले लिए हैं, की हाल पटवन होला, मैं तो काल खाना पटा ये तो दूसरा तीसरा विद्यार्थी है। भजन में PhD कीजिए, जितना सत्संगी हैं चुनौती यहाँ जमा कीजिए। विचार राजा ने प्रश्न किया कि यहाँ नहीं वहाँ है, वहाँ नहीं यहाँ है, नो यहाँ है नो वहाँ है, यहाँ भी है वहाँ भी है। ये 4 सवाल का उत्तर दीजिए। पढ़े लिखे बाबू विद्वान जो भी आए थे सब बढ़िया बढ़िया किताब उठाने लगे, कहीं नहीं मिला। सब लोग फेल कर गए। राजा साहब जेनो प्रश्न रख लो, ये कोनो किताब में लिख ले नहीं। एक चोर आदमी था। चोर ने आकर कहा, राजा साहब हमरा कमजोर ने बुझिए। 4 सवाल के उत्तर हम ही दे देवे, लेकिन 50,000 टका पहने लेब। 8 दिन के बाद कहब। राजा ने उसको 50,000 रुपया दिया। चोरवा कल के कि आब चल लिए, टका लेग ससुरार, पत्नी के टका दे देवे, हम पंजाब चली देवे, यही भी नहीं कर। बुद्धि से कमेने छे में यही भाई 2-4 साल नहीं वे राजा अपने भूलाई। चोर 50,000 रुपया लेके ससुराल आया, पत्नी के हाथ में रुपया दे दिया। पत्नी बोली कि तोरा क्या दो समझली, हाँ चोरी डकैती नहीं करो, मारते मारते लोग हड्डी तोड़ी दल खाओ, तैयो नहीं सुधरे छो, कहने चोरा के टका आन लो, हम तोरा कहे छो चोरी करे ले। पति कल के आबड़ी तो चोरी नहीं कर ले, चाबड़ी बुद्धि से कमीने छिटका, बुद्धि से
कल के कौन बुद्धि कमिल हो तो कोनो इंजीनियर छो। कल के इंजीनियर हमरा समनम खींच के राजा साहब गेल रहे जंगल के चिड़िया बोले नहीं बोले कल के कि 4 गो चिड़िया बोले। एक चिड़िया बोले यहाँ नहीं वहाँ है, दूसरा बोले वहाँ नहीं यही है, तीसरा कल के नो यहाँ है नो वहाँ है, चौथा कल के वहाँ भी है यहाँ भी है। यह 4 सवाल के उत्तर नहीं दिल के हमें के लिए हमें कही देवों 8 दिन में 50,000 दे 50,000 ऑनली हन ये पैसा तोरा खिल चल लिया 2-4 साल पंजाब हम रहे ये भी नहीं कर। पत्नी कल के एक काम करो यह 4 गो सवाल कल के हाँ कल के पंजाब कथिल भागो चलो ये 4 सवाल के उत्तर हम ही देवे। चोर न कल के कि बड़का बड़का पंडित ब्राह्मण तो फेल करी ले तो की जाने छी। कल के चलो न हमें जे जाने छी बोली देवे। चोर न कल के देखो तो राजा लग बोलियो हम हटले रहो जाओ तोरा मारे लगता हूँ ये नहीं बुझियो कि हम बचबे जो हम पहले भाग भाग। पत्नी कल के चलो न मार खेबै तो खेबै कल के हाँ तोरो हिम्मत या ये देखे छी। अब चोर अपनी पत्नी को लेकर के चले। कुछ दूर आने पर गंगा के किनारे एक महात्मा झोपड़ी बना करके उस झोपड़ी में रहकर दिन रात भजन करते थे। महात्मा जी को बढ़िया घर नहीं बढ़िया कपड़ा नहीं एक नंगूटी रात दिन भजन रात दिन ध्यान रात दिन जप। बहुत भूख लगने पर गांव घर में किसी के यहाँ से कुछ मांग करके लाते थे खा करके सिर्फ भजन करते थे। एक नंगूटी पहने हुए सर्दी गर्मी बरसात धूप सह करके रात दिन परमात्मा में। चोर की पत्नी बोली बाबा 1 घंटा के लिए मेरे साथ में चलिए न आपको 1000 रुपया दे दूंगी। महात्मा ने कहा रुपया से क्या लेना देना है चलो हम चलते। साधु महात्मा तो होते हैं संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमी इंदु तमारी। जैसे सूरज पूरे विश्व के लिए लाभ देते हैं फायदा देते हैं अपना किरण फैलाते हैं उसी तरह से संत महात्मा भी होते हैं। अब चोर ने महात्मा को साथ में लिया। फिर चोर और उनकी पत्नी दोनों कहाँ गए? एक गणिका के घर गए यानी वेश्या के घर। चोर की पत्नी बोली वेश्या से बहन 5000 रुपया दे दूंगी 1 घंटा के लिए मेरे साथ में चलिए न राजा साहब के पास। वेश्या बोली पहले पैसा जमा करो तो जमा कर दिया। कहा आधा घंटा ठहरो। आधा घंटा चोर उनकी पत्नी वहाँ ठहरे। वेश्या ने स्नान किया कीमती साड़ी चकाचक कीमती मुंह में क्रीम पूरा सज धज कर साथ में चले। चोर और उनकी पत्नी वेश्या महात्मा कहाँ आए? राजा के पास। चोर ने कहा राजा साहब आपका प्रश्न हल्का है। ये हल्का फल्का प्रश्न का उत्तर तो हमारी पत्नी दे देगी, पूछिए न। कह दिया पूछिए अपना उधर।
हट गए, कहीं मार चलते तो हम पहले फिरा रहा। राजा ने कहा ठीक है उत्तर दो। चोर की पत्नी बोली, बोलिए। राजा ने कहा यहाँ नहीं वहाँ है। इसका मतलब कहा महात्मा जी को देखिए, महात्मा जी ने यहाँ के लिए कुछ जमा नहीं किया। एक झोपड़ी, एक नंगोटी, सर्दी गर्मी धूप बरसात ठंडी बर्दाश्त करके भीख मांग करके थोड़ा बहुत खाते हैं। रात दिन ध्यान, रात दिन जप, रात दिन भजन, इतना भजन किए हैं, इतना जप किए हैं। यहाँ भले इनको घर द्वार और कुछ कपड़ा लत्ता गाड़ी घोड़ा नहीं हो, लेकिन ये महात्मा की आत्मा जब यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट परमात्मा में जाकर के मिलेंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई। महात्मा ने यहाँ के लिए कुछ जमा नहीं किया, लेकिन वहाँ के लिए भक्ति रूपी धन जमा किया है। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उड़ अंदर। महात्मा ने यहाँ के लिए जमा नहीं किया, वहाँ के लिए अपार संपत्ति जमा किया है। जिस संपत्ति से ये मोक्ष प्राप्त करेंगे, फिर जन्म मरण के दुख से बचेंगे। यहाँ नहीं वहाँ है। राजा बहुत खुश हुआ कि सटीक उत्तर हमको मिला। अच्छा वहाँ नहीं यही है। कहा देखिए इस माता जी को, ये वेश्या है, अरबों खरबों के मकान में रहती है, कीमती साड़ी कीमती फैशन में रहती है, बड़े बड़े लोगों का फोन नंबर है, बड़े बड़े लोगों से लगाव है, लाखों 2 लाख रुपया महीना कमाती है, बैंक बैलेंस है, घर द्वार चकाचक है, रात दिन मांस भात ये खाती है। यहाँ के लिए इन्होंने कुछ जमा किया, लेकिन वहाँ के लिए ये 0 पॉइंट पर है। वहाँ के लिए इसने कुछ जमा नहीं किया। वहाँ यमराज कितना सताएंगे, कितना दुख देंगे पता नहीं। सिर्फ इन्होंने यही के लिए जमा किया है, वहाँ के लिए कुछ जमा नहीं किया। वहाँ नहीं यही है। राजा ने कहा बहुत सटीक उत्तर। अच्छा नो यहाँ है नो वहाँ। कहा मेरे पतिदेव को देखिए, ये चोर आदमी है। मैं बार बार कहती हूँ चोरी मत कीजिए, चोरी मत कीजिए। जब पकड़े जाते हैं तो यहाँ के समाज के लोग भी मारते हैं, पुलिस पकड़ते हैं वो भी मारते हैं, जेल ले जाते हैं तो वहाँ भी सजा भोगना पड़ता है। जब यहाँ के समाज से मार खाते हैं, पुलिस से मार खाते हैं, जेल में सड़ते हैं, यहाँ से जाने के बाद यमराज क्या इसका स्वागत करेंगे? वहाँ भी मारेंगे। इन्होंने नो यहाँ के लिए बढ़िया काम किया है, नो वहाँ के लिए बढ़िया काम किया है। यहाँ भी दुख, वहाँ भी दुख, नो यहाँ नो वहाँ। राजा ने कहा वहाँ भी यहाँ भी। कहा हाँ। अगला जन्म में आप बहुत दान किए थे, बहुत भलाई किए थे, बहुत ध्यान किए थे, बहुत सत्संग किए थे, इसीलिए आपका जन्म श्रीमान के घर में हुआ है। यहाँ आप सुखी संपन्न हैं।
अभी आपको किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं है। देखते हैं आज लगभग बच्चा जो जन्म लेते हैं कहाँ पर लेते हैं? हॉस्पिटल। वहाँ यदि नहीं जाएंगे ना तो जो लाभ मिलना चाहिए माँ बहन को नहीं मिलेंगे। आशा जो है ना, यहाँ हूँ बच्चा जन्म ले लगे, नहीं नहीं चल चल वहाँ जाहिल पड़ते, वहाँ जाहिल पड़ते कहने वो कुछ मिलते तो रहे चलते। आशा मतलब तो रहे प्रयासा आरु की। हॉस्पिटल में एक ही रात में 2, 4, 5 बच्ची या बच्चा जन्म लेते हैं। और उसी जगह देखिए एक बच्चा जन्म लिए, बच्चा तो ठीक है लेकिन माँ चली गई दुनिया से। अब बच्चा को जिंदगी भर दुख, बिना माँ का बच्चा। एक बच्चा जन्म लिए, माँ तो बच गई, बच्चे दुनिया से चले गए। एक बच्चा जन्म लिए कि सुबह होते होते शीशा में बंद भागलपुर में गोड्डा में। एक बच्चा जन्म लिए कि माँ को एटीएस के सुई के लिए पैसा नहीं है, मौसरी के दाल के लिए पैसा नहीं है, घर में बढ़िया टटिया नहीं है, छठियार में शर्ट पैंट कहाँ से देंगे। एक बच्चा उसी जगह जन्म लिए हैं, बच्चा जन्म लिए हैं 50 बीघा जमीन का मालिक हो गया, फैक्ट्री का मालिक हो गया, ईटा भट्ठा का मालिक हो गए। बेचारे प्रारब्ध पहले रचियो पीछे रचियो शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। मुर्दा को भी मिलता है कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे उसका बड़ा अभाव। एक गांव हम गए थे, एक आदमी ऐसे बैठे थे, कहलिए बढ़िया से बैठो चिंता करना जाओ, कल के भिंडी नहीं पटवा पालिए, सब भिंडी जड़ी गए बाबा, वही चिंता में। चलिए भिंडी पटाने में जरा सा मिस कीजिएगा तो भिंडी खत्म, अब भक्ति करने में मिस कीजिएगा तो मोक्ष खत्म। 84 में जाइए। विचार चोर की पत्नी बोली राजा साहब अगला जन्म में आप बढ़िया कर्म किए थे, इसलिए आपको ये राजा के घर में जन्म हुआ और यहाँ राजा बने। लेकिन अभी दान पुण्य धर्म कर्म सत्संग भजन कीजिएगा, भलाई कीजिएगा, यहाँ तो सुखी संपन्न आप हैं, वहाँ भी आपको सुख मिलेगा, यहाँ भी वहाँ। राजा गदगद हो गया, कहा बच्ची इतना बात तुम कैसे जानती हो? वह लड़की बोली कि राजा साहब मैं सत्संग में जाती, मैं सत्संग में बैठती। चोर की पत्नी बोली राजा साहब मैं सत्संग में जाकर के बैठते हो और संत महापुरुषों की एक एक बात को सुन करके याद रखती। घर में रामचरितमानस है, गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, बीजक है, शांति संदेश है, संत महात्माओं के अनेक ग्रंथ है, मैं पढ़ती भी। राजा ने कहा तेरे प्रश्न के उत्तर से हम खुश हैं, 20 लाख रुपया इनाम में ले लो या आधा राज ले लो। लड़की बोली इनाम नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आधा राज लेकर के मैं क्या करूँगी? जिस आदमी को संपत्ति ज्यादा होगा उससे भक्ति नहीं होगा, रात दिन उसी को जोगने में रहेगा।
बहुत पैसा है, गोतिया लैया दुश्मन बन जाएगा। बहुत पैसा है, समाज के लोग कुछ न कुछ दुश्मन हो जाएगा। बहुत पैसा है, अपहरण हो जाएगा। बहुत पैसा है, सरकार टैक्स बांध देंगे। बहुत पैसा है, निर्भय होकर के नहीं चलिएगा, 4 बजे दिने में घर पकड़ लीजिएगा। जिसको कुछ नहीं है वही निर्भय होकर के रात दिन चलते हैं, उसको भय नहीं है, डर नहीं। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं देखिए खाली चलते हैं, बॉडीगार्ड है साथ में, फिर भी भय है, क्या होगा नहीं होगा। मजदूरी करने वाले गरीब आदमी, कमाने वाले 10-5 कट्ठा वाला आदमी को देखिए 1:30 बजे रात को गोड्डा चलते कल्ले गुड़ा डोर नहीं, निर्भय होकर के चलते। वह लड़की बोली राजा साहब हमें राज और रुपया नहीं चाहिए। कहा कुछ ले लो। चोर की पत्नी बोली बगल में घर है, मेरे घर पर सत्संग करवा दीजिए, जो खर्चा लगे वो आप दे दीजिए। कहा ठीक है, संत महात्मा को बुलाओ, समय दो, हम खर्च देंगे। राजा ने पूरा खर्च दिया सत्संग का। जब उसके यहाँ सत्संग हुआ, संत महात्मा प्रवचन करके जब चले गए, तब उस चोर के घर से एक मैली कुचेली काली कलौटी इतना ठो पोटरी कांख में लेकर घर से निकल करके भाग रही थी। चोर की पत्नी पैर पकड़ लिया, माँ तुम इसी घर से निकल करके जा रही हो, कौन हो? कल क्या हमरा अब भागे दे, अब यहाँ हमरो जगह नहीं छू। चोर की पत्नी बोली हम तो नहराम रहिए, आप नहीं ये घरों में रहे छलिए तो के छकी? बूढ़ी कल के हम दलिद्री छकी, कल के दलिद्री छकिए तो यही घरों में रहिए। कल के हाँ, जकरा कन चोरी के संपत्ति आवे जोकर कन रहे और हम केकरा केकरा कन रहे छिए। रात का लोग खा ले छे, कलो लग जुठे थरिया छोड़ी दे छी, वो करे कन हम रहे। भोजन करने के बाद राते में थाली को साफ कीजिए, याद रखिए। सूरज भगवान उगी जाए छे तब बोढ़नी जे घरो दुआरी मारे छे, वो करे कन रहे। सूरज उदय होने से पहले घर आंगन में बोढ़नी पड़ना चाहिए। जकरा कन रात दिन कलह कच कच झगड़ा हो छे, वो करे कन हम रहे। कल के खाए छो की खाए छे? गहूम उपजले 10 मन, लोग पूछते कते हलो, 7 मन के लगभग भेल हो, 3 मन हम ही खाई छी। झूठ जे बोल। जकरा अंगना में तुलसी के गाछ नहीं छे, जे नहा के 1 लोटा ओमे जल नहीं ढारे छे, वो करे कन हम रहे छी। जे गाय के गोबर से अंगना घर के कम से कम 8 दिनों में 1 दिन नहीं निपते, ओकरा कन हम रहे छी। जे खाना जे बनबे छे वहाँ दिन भर दांतों में जो साड़ी चिबैने छे, ओकरो भोजन जुठो होते। भोजन बनेने छे 8 आदमी के, वो भोजन जे छे 4 आदमी खैते, 4 आदमी के भोजन वो हम ही खेबे केने, जुठो जो हो गेलै। समय पर जे सांझ बाती घरों में नहीं देते, सांझे दे के समय में झगड़ा करते, वो रहे घरों में हम रहे। जय घरों के लोग सुचियाचार शिष्टाचार सदाचारी नहीं छे, पवित्रता नहीं छे, वकरा कन हम रहे छी।
अब ये घरों में सत्संग हो गए, साधु महात्मा के चरण पड़ी गए, तहु सत्संगिए छको। रोज अब तो ये घरों में स्तुति विनती ध्यान करबो, गुरु महाराज के अगरबत्ती जलेबो। ये जगह पर हम अब न रह पाबे, नाक मुनि का हम भागलो जे याद कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा कमबै छियन बहुत वृद्धि, कहीं न कहीं कमजोरी जरूर है। घैला में पानी भरी दिलिए लेकिन कन्हई छेद होते तभी वो सब पानी निकलते। खैनी खाने वाले आदमी कभी हाथ धोते हैं? अशुद्ध रहते हैं। लेल की हाल तो ठीक है न, बढ़िया छो, चलो न हम कहिए हाथ धोते। कुछ माँ बहन है दिन भर दांतों साड़ी चिबैते हैं कनपट्टी लग भांगिए दे, नहीं भांगले जुठो होले रोटी बनबे छे। बड़ो लोग अले एना कर लिए, उन्ने गले एना कर लिए, रोटी बना के तावा पर दिलके, साड़ी चिबैने रहे धोलके, वो जुठो तुठो रोटी में जे मिलले तो वहाँ दलिद्री खैते। माँ बहन को कभी भी साड़ी दांत के अंदर नहीं लेना चाहिए। एक लोटा में 3 मिलकर बाहर कभी नहीं जाना चाहिए। शुचियाचार शिष्टाचार सदाचार का पालन करना चाहिए। वह बूढ़ी तो चली गई, उसके बाद 3 माता जी उधर से सज धज करके आई। चोर की पत्नी बोली माता तुम कौन हो? तीनों बोली मैं लक्ष्मी सरस्वती पार्वती। जिस घर में संत का चरण पड़ जाए, जिस घर में रात दिन सत्संग हो, जिस घर में संत महात्मा का सम्मान हो, उसी घर में मैं निवास करती। बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए कि जिस घर में गुरु पूजा हो, जिस घर में सत्संग हो, जिस घर में आपस में प्रेम हो, जहाँ शिष्टाचार शुचियाचार सदाचार जहाँ पवित्रता है, उस घर में ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती निवास करते हैं। विचार कीजिए। राजा गदगद हो गया सज्जनों। इसलिए जीवन में चाहिए, यहाँ के लिए तो जमा किए हैं, वहाँ के लिए भी जमा कीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। बाड़ी मथे घृत हुई बड़ू सिकता ते बड़ू तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी हैं, यह सिद्धांत अपेल। आइए एक भजन हम लोग करें, उसके बाद बहुत सुंदर कथा आपके बीच में हम रखेंगे। भज राधे गोविंदा रे पगली, भज राधे गोविंदा रे पगली, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगली, भज राधे गोविंदा।